प्रेज द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 26 और वर्स 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना कर रहा था, तब वो कुछ चेले को उनके साथ ले गया था, खुद के साथ ले गया था और वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जो चेले उसके साथ थे, कई दफ़ा वे बहुत से काम के कारण उनका शरीर थका हुआ था और उनकी आंखें नींद से भरी रहती थी उस समय में जब वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन प्रभु भी उनके साथ था, प्रभु भी उनके साथ काम करता था, प्रभु भी जाकर सुसमाचार सुनाता था, प्रभु उनके साथ था। लेकिन प्रभु क्यों नहीं थका? प्रभु के शरीर क्यों प्रार्थना करने के लिए उसको नहीं रोक सका? और यहाँ पर कुछ चेले जो सो गए थे, प्रभु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। तो प्रभु ने प्रार्थना की और चेलों ने सो रहे थे। लेकिन एक बात यह है कि प्रभु अपने आप से नहीं चल रहा था, प्रभु पवित्र आत्मा में चल रहा था, प्रभु पिता की इच्छा पर चल रहा था। कई दफ़ा हम शरीर की इतना सुन लेते हैं कि हमारे मन में हमारी आत्मा प्रार्थना के लिए इच्छा भी करती है लेकिन शरीर सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हम शरीर की बहुत सुनते हैं। शरीर ये करता है, ये इच्छा करता है तो उसकी लालसाएं हम पूरा करते हैं, उसकी डिज़ायर हम पूरा करते हैं। इसलिए शरीर की इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है और आत्मा की इच्छाएं को हम मान नहीं पाते। चाहे वो आत्मा की इच्छा भी रहती है लेकिन शरीर उसमें हावी होती है। और प्रभु ने एक खूबसूरत बात कही कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब संसार में हम हैं तो एक दुष्ट है जो हमारे शत्रु है, वो हमें हर वक्त पाप में गिराने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए वो हर वक्त कोशिश करेगा। आपको हर वक्त वो परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए कोशिश करेगा और एक ही आपको आपको परीक्षाओं में डालेगा, आपको हर एक विपत्ति को दिखाएगा, आपको लालच दिखाएगा, आपको हर एक समस्या लाने की कोशिश करेगा, आपको धन संपत्ति की लालच दिखाएगा, आपको हर एक रास्ते में जो हो सकता है आपको गिराने की कोशिश करेगा, परीक्षा में डालने की कोशिश करेगा। कई लोग, मेरे भाई बहन, जो गिर भी जाते हैं, परीक्षाओं में पढ़ भी जाते हैं। कई लोग परीक्षा में पढ़ के नहीं निकल पाते हैं, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो नहीं हो पाती है, वे गिर जाते हैं। कई लोग उसमें निकल जाते हैं। उनका मुख्य कारण यह है कि वे प्रार्थना के जीवन बिताते हैं, क्योंकि जैसे प्रभु ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। एक सिंपल ये है कि परीक्षा में ना पढ़ना प्रार्थना का जीवन। आप अगर प्रार्थना का जीवन बिताएंगे तो आप में परीक्षा नहीं आएंगी। अगर आप परीक्षा में पढ़ेंगे भी तो उसमें पार हो जाएंगे। परीक्षा में ना पढ़ना एक हथियार ये है कि प्रार्थना का जीवन। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उसकी उपस्थिति में बैठे, कुछ नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, उठने आकर उसकी उपस्थिति में बैठे, उसके चरणों में बैठते रहें बहुत समय तक। प्रभु ये चाहता है कि उसकी संगति में आप रहिए। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद प्यारे प्रभु, उनकी जीवन आपका है प्रभु जी, आप छुएं खुदावंद उस जीवन को। खुदावंद हर एक परीक्षा से उनको बचाएं प्रभु जी। आप बातें करें खुदावंद, उसके करीब ले चलें खुदा। हे प्यारे पिता, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावंद। हर एक बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। हे प्यारे प्रभु, आपके करीब ले चलें खुदावंद। आप खुश उन जीवन से खुदा ऐसा बनाए प्रभु जी।
आपकी राहों पर चलाएं खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद, आप बातें करें प्रभु जी, आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदावंद। प्रभु एक विजय जीवन प्रदान करें खुदा, एक विजय जीवन प्रदान करें खुदावंद। आपके प्रेम उनके जीवन पर बना रहे खुदा। हे प्यारे प्रभु, आपके करीब कर लें यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।